हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी के पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे भारत के पश्चिमी तट। आज हम देखेंगे भारत के पूर्वी तट। भारत के पूर्वी तट में देखेंगे भारत की चोटियाँ, भारत के प्रमुख बंदरगाह, ये जो सभी संबंधित होंगे भारत के पूर्वी तट से संबंधित होंगे। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्या तो भारत के पूर्वी तट, देखिएगा भारत के पूर्वी तट हैं जो इसमें देखेंगे पहले कि भारत के पूर्वी तट हैं जो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। देखिएगा भारत के पूर्वी तट का जो विस्तार है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल है, क्या तो केरल है, और तमिलनाडु तक मिलता है। कहाँ तो तमिलनाडु तक मिलता है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है अंशतः क्या तो अंशतः पर्वत श्रृंखला टूटा फूटा पर्वत है। पूर्वी घाट की जो पर्वत श्रृंखला है, पूर्वी घाट की जो पर्वत श्रृंखला है वो क्या तो टूटी फूटी, यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा महानदी क्या है तो ओडिशा से संबंधित, महानदी ओडिशा से संबंधित है। जो नीलगिरी तमिलनाडु के, महानदी ओडिशा से नीलगिरी तमिलनाडु तक जो है 800 किलोमीटर तक दूरी, 800 किलोमीटर तक दूरी, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा पूछेंगे भारत के पूर्वी तट की औसत ऊंचाई, भारत के पूर्वी तट की औसत ऊंचाई जो है 200 किलोमीटर है। कितना है तो 200 किलोमीटर है। इसके अलावा पूछेंगे क्या तो तमिलनाडु, भारत के पूर्वी तट से तमिलनाडु की चौड़ाई, तमिलनाडु की जो चौड़ाई है कितना है तो 100 किलोमीटर है। कितना तो 100 किलोमीटर, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो ऊंचाई पूछेंगे, भारत के पूर्वी तट की ऊंचाई जो है कितना तो 760 मीटर है, 760 मीटर। यहाँ पे से ध्यानपूर्वक याद रखिएगा और अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा, ताकि आप किसी भी एग्जाम में जाएं और उसे देखिएगा क्या बोले हैं, आप किसी भी एग्जाम में जाने से पहले 1 से 2 बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं तो आप उसे छोड़ ना पाएँ, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिए पूर्वी तट, क्या तो पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत भारत की खाड़ी के समांतर है। पूर्वी घाट पर्वत भारत के खाड़ी के समांतर, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है जिंदगाड़ा है, जिंदगाड़ा है। इसकी जो ऊंचाई है कितना है, इसकी जो ऊंचाई है 900 सॉरी कितना तो 1690 मीटर है, 1690 मीटर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा पूछेंगे आंध्र प्रदेश, क्या तो आंध्र प्रदेश जो आरोकी घाटी, आंध्र प्रदेश आरोकी घाटी कॉफी बागान के लिए जाता है। आरोकी घाटी जो है कॉफी बागान के लिए जाना जाता है, यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके और क्या देखिएगा पहले पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या तो महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी कहाँ तो उड़ीसा राज्य में, कहाँ तो उड़ीसा राज्य में, जिसकी ऊंचाई कितना तो 1501 मीटर है, 1501 मीटर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये सभी हम बता दें ये भारत के पश्चिमी तट हैं, तो क्या तो भारत के पश्चिमी तट है, और ये जो है भारत के पूर्वी तट है, भारत के पूर्वी तट है। भारत के पश्चिमी तट और भारत के पूर्वी तट को क्या चीज़ अलग करते हैं तो नीलगिरी पहाड़ी अलग करता है, नीलगिरी पहाड़ी अलग करता है। देखिएगा इसके पिछले वीडियो हम बता दिए थे। उत्तर में क्या है तो ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी केप कॉमोरिन तक जो है लंबाई कितना तो 1600 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है तो 1 मिनट देखिएगा, 1 मिनट देखिए आगे क्या है तो देखिए भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ, भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ जो हैं पूर्वी तट से संबंधित हैं। पूर्वी तट की प्रमुख पहाड़ियाँ इसे कह सकते हैं, या भारत की पूर्वी तट की प्रमुख पहाड़ियाँ भी कह सकते हैं। ये जो हैं इंग्लिश से संबंधित है, ये इंग्लिश है, इधर क्या है तो हिंदी है। ये जो यही चीज़ है इधर भारत के पूर्वी तट में दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से याद रख लीजिएगा। हम ये सब पढ़ देते हैं, आप इसे ध्यान से याद रख लीजिएगा और अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। भारत के पश्चिमी तट और भारत के पूर्वी तट से संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं हम वैसे भी करवा दिए हैं। देखिएगा तो भारत की क्या तो पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ देखिए क्या क्या है तो नल्ला मलाई, क्या तो नन्ना मलाई, बेनकुंडा है, क्या तो पालकोंडा है, नागरी है, क्या तो शेषाचलम है, जवादी है, क्या तो सेवराय है, पंचमलाई है, क्या तो सिरुमलाई है, पालनी है, क्या तो पालानी है। दोबारा सुनिए, पहला है नल्ला मलाई, बेनुकोंडा, पालकोंडा, नागरी,
शेषाचालम, जवादी, सेबराय, पंचमलाई, सुरुमलाई, पलानी। क्या तो पलानी, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। ये जो सभी क्या तो भारत के पूर्वी पहाड़ियाँ हैं, भारत के पूर्वी पहाड़ियाँ, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। हम जो भी बता रहे हैं आप देखिए। क्या तो पूर्वी घाट की चोटियाँ, पूर्वी घाट की चोटियाँ, पूर्वी घाट की चोटियाँ देखते हैं कौन कौन है। ऐसे याद करने का हम कुछ ट्रिक लाए हैं। देखिए क्या तो रोजा मामा, क्या तो सोजा मामा, क्या तो सोजा मामा। भारत के पूर्वी तट की जो ट्रिक है, भारत के पूर्वी तट की जो चोटियाँ का ट्रिक है, तो क्या तो सोजा मामा, सोजा मामा। सो से क्या हो जाता है सेबराय, जा से हो जाता है जावेदी, माँ से हो जाता है महेंद्र गिरी, माँ से हो जाता है मल्यागिरी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरा ट्रिक क्या है देखते हैं, एक मिनट। पूर्वी घाट की श्रेणियाँ, पूर्वी घाट की श्रेणियाँ है। देखिएगा कि पूर्वी घाट में कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं। एक मिनट देखिएगा, पूर्वी घाट की क्या है तो श्रेणियाँ। देखिएगा पूर्वी घाट की श्रेणियाँ का ट्रिक है, उत्तर से दक्षिण का क्रम है, नए नवेले पे जश्न, नए नवेले पर जश्न। ये जो सभी ट्रिक हैं आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम जाने से पहले आप इसे एक बार देख ले या इस पर एक बार ध्यान पुनः दे दें। देखिएगा क्या तो न से हो जाता है नए नवेले, नए नवेले पे जश्न, नए नवेले पर जश्न। देखिएगा आप इसे 1 से 2 बार बोलिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा। देखिएगा न से हो जाता है नदियाला, थे से हो जाता है थारकंद, न से हो जाता है नल्ला मल्ला, क्या तो है नल्ला मल्ला। बेल से हो जाता है बेलीकोड, पे से हो जाता है पालकोड, ज से हो जाता है जवादी, स से होता है सेबराय, न से हो जाता है नीलगिरी। ये कहाँ तो ये क्या है तो भारत की पूर्वी घाटी की प्रमुख श्रेणियाँ, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए एक और क्या है तो देखिएगा पूर्वी तट पर, क्या तो पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह देखिएगा कि कौन कौन है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह। देखिएगा 1 मिनट देखिए, हाँ पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह। लेकिन बताएं बंदरगाह की संख्या कितना है तो 13 है। बंदरगाह की संख्या कितना है तो 13। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। पूर्वी तट के लिए बंदरगाह की ट्रिक जो लाई हैं, ए तूती, क्या तो ए तूती बिपाशा को चेन्नई ला, ए तूती बिपाशा को चेन्नई ला। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा और अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ए से हो जाता है एन्नौर, तमिलनाडु में है। तू से हो जाता है तूतीकोरिन, कहाँ तो तमिलनाडु में है। बी से हो जाता है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में है। पा से हो जाता है पारादीप, ओडिशा में है। को से हो जाता है कोलकाता बंदरगाह, पश्चिम बंगाल में हो जाता है। इसके अलावा चेन्नई, चे से हो जाता है चेन्नई बंदरगाह, क्या है तो तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह कहाँ है तो तमिलनाडु में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्यों तो देखिए पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ी, पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ी जो है का क्रम है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा कौन कौन है। पहला है आंध्र प्रदेश से संबंधित कौन कौन है आंध्र प्रदेश में पहाड़ी। नन्ना मलाई कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में है। बेलीकोडा आंध्र प्रदेश में है। पालकोंडा पहाड़ कहाँ है तो पहाड़ी कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में है। नागरी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, ये सभी कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा तमिलनाडु से संबंधित पहाड़ी कहाँ है तो जवादी तमिलनाडु में है। शिवराय पहाड़ी तमिलनाडु में है। पंचमलाई तमिलनाडु में है। सिरुमलाई कहाँ है तो तमिलनाडु में, सिरुमलाई कहाँ है तो तमिलनाडु में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये जो है हमारे क्लास का नाम है, ये जो हमारा क्या है तो क्लास का नाम है रामा मैथमेटिक्स क्लासेस शेखपुरा। आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। देखिएगा आगे क्या है तो 1 मिनट देखते हैं कि आगे क्या है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा पूर्वी घाट, क्या है तो पूर्वी घाट। देखिएगा पूर्वी घाट ईस्टर्न वेस्ट है। देखिए क्या तो पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई जो है 900 से 1000 मीटर है। 900 से कितना 1000 मीटर है, जिसका विस्तार पूर्वी समुद्री तट मैदान के समांतर है। पूर्वी समुद्री तट के समांतर है। महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है, नीलगिरी तक है। दक्षिण पूर्वी में 1800 किमी तक की लंबाई है, किमी तक की लंबाई है, जो सतत नहीं है बल्कि ये अनियमित है, क्योंकि महानदी कृष्णा कावेरी क्या तो कृष्णा गोदावरी कावेरी आदि नदियों ने इसी जगह पर क्या तो अपरदित किया है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां से इसे विभाजित करते हैं। बंगाल की नदियां में
गिरने वाली नदियों से इसे क्या करते तो विभाजित अर्थात अलग करते हैं। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह पश्चिमी घाट से बिल्कुल भिन्न है, यह पश्चिमी घाट से बिल्कुल भिन्न है। यह अधिक कटाछटा तथा पहाड़ियों के रूप में है। ओडिशा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामल, पालकोड, बेलीकोड नागरी है तथा तमिलनाडु में पंचमलाई, सेवराय, जवाती, पालानिया के तो बेलगिरी जो पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां हैं। ये सभी हम ट्रिक के माध्यम से आपको बता दी हैं। देखिएगा आगे क्या है तो ये पहाड़ियां महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अलग होती हैं। ये नदियाँ उपजाऊ मैदान तथा डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ जो हैं उपजाऊ एवं डेल्टा का निर्माण करते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा, समुद्र तल से 400 से 500 फीट ऊंचे पठार के पास सेबराय पहाड़ी जो तमिलनाडु के सलेम कस्बे के समीप है। सेबराय जो है पहाड़ी तमिलनाडु के समीप सेबराय में अवस्थित समीप है। लगभग 50 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर विस्तृत पूर्वी घाट का हिस्सा तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन क्या तो आयरकॉड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या देखते हैं, एक मिनट देखिएगा। पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में फैला है। इन्हें पूर्व हिद्र श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रेणी तमिलनाडु कर्नाटक की सीमा पर स्थित क्या तो नीलगिरी में सह्याद्री पश्चिमी घाट से मिलती है। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो पूर्वी घाट प्राचीन मोरदार बलित पर्वत पर अवशिष्ट रूप है। क्या तो अवशिष्ट रूप है। इसका सर्वोच्च शिखर विशाखापत्तनम चोटी, इसका सर्वोच्च शिखर जो है विशाखापत्तनम चोटी 1680 मीटर है। 1680 मीटर है इसकी ऊंचाई। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा, महेंद्रगिरी की जो ऊंचाई है 1501 मीटर है, दूसरी सर्वोच्च चोटी है। पूछेंगे विशाखापत्तनम चोटी 1680 मीटर है। आप इसे पूर्वी घाट की सबसे सर्वोच्च है। और दूसरी पूछेंगे तो क्या है तो महेंद्रगिरी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। सह्याद्री पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के बीच पठारी का कई स्थानीय नाम से जाना जाता है। तेलंगाना का पठार प्रायद्वीपीय का पठारी ही एक भाग है। प्रायद्वीपीय का पठारी क्या है तो एक भाग है। इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या है तो देख लीजिए, एक मिनट देखिएगा। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पूर्वी भाग को बघेलखंड तथा छोटा नागपुर के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पूर्वी भाग को बघेलखंड और छोटा नागपुर के पठार के भी नाम से जाना जाता है। वैसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा तो प्रायद्वीपीय पठार का एक उत्तर पूर्व में भी पाया जाता है, जिसे मेघालय के पठार या कार्बी का अलगाला पठार तथा उत्तर कचाड़ी का पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम से पूरब की ओर 3 प्रमुख श्रृंखलाएं गारो, खासी, जयंतिया, ये जो सभी हैं मेघालय में ही निवास करते हैं। कहाँ तो मेघालय में ही निवास करते हैं। फिर ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, जो भ्रंश के कारण प्रायद्वीपीय भाग से कहते मालदा गैप द्वारा अलग होता है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मालवा का पठार जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जो ज्वालामुखी शैल द्वारा निर्मित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्याचल श्रेणी और पूर्वी सीमा पर बुंदेलखंड का पठार है निर्धारित की गई। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। ये जो है भारत के पूर्वी तट हम समाप्त कर दिए हैं। भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी तट जो हम पूरी तरह से समाप्त कर दिए हैं। यहाँ से बनने वाले प्रश्न जो भी आप इसे ध्यान में रखिएगा, और जो भी हम पढ़ाए हैं आप इसे 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि भारत के पूर्वी तट एवं पश्चिम तट से बनने वाले प्रश्न एग्जाम हॉल में छूट ना सके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।